शिवानी जी, पूज महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, भक्त के पूर्वजों का कर्मानुसार कहीं ना कहीं जन्म हो जाता होगा, तो क्या उसी योनि में उनका कल्याण हो जाता है और वे भगवत परायण हो जाते हैं? निश्चित निश्चित उनको ऐसा सत्संग मिलेगा, उनको ऐसा संयोग मिलेगा कि उनकी बुद्धि भी भगवत अनुराग में लग जाएगी। जैसे जिस कुल में भगवत भक्त पैदा हुआ तो कहा गया है कि 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाती हैं। तो जैसे पूर्वज उसके पितामह आदि हैं, कहीं उनका जन्म भी हो गया कर्म के अनुसार और उनके कुल में भगवत भक्त पैदा हुआ तो उसको संयोग मिल जाएगा। इस सुकृत से किसी न किसी महात्मा का संयोग, भगवत प्रेमी का संयोग मिल जाएगा और एकदम जीवन उसका परिवर्तन हो जाएगा। देखा गया, बोले ये तो कभी वृंदावन वास नहीं चाहता था, कभी भजन नहीं, कभी कोई भगवत भाव नहीं, वो एकदम बैरागी हो गया, एकदम ये तो सब कुछ भूल गया केवल भगवान नाम में। तो ये उसका साधन भजन नहीं, वो आ गया, पूर्व में कृपा आई और एकदम परिवर्तन कर दिया। तो कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, यदि उसके कुल में भगवत प्रेमी महात्मा का जन्म हो जाता है तो निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं। वो चाहे जिस योनि में हो। अच्छा, मान लो पशु पक्षी है तो भी, क्योंकि सरकारी पास हो गया ना, अब कुछ भी हो, अब रुकने वाला नहीं। सरकारी पास ना हो तो आप अमेरिका नहीं जा सकते, सरकारी पास हो जाए तो कुत्ते को भी ले जा सकते हो, ले जा सकते। तो एक भक्त जन्मा जिस परिवार में, उस परिवार का कोई पूर्वज यदि सुअर कुत्ता भी कहीं बना हुआ है तो वो उसी योनि को छोड़कर सीधे भगवत धाम जाएगा, सीधे उसकी भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि वो सरकारी पास है उसको। भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने वाला महाभागवत उस कुल में जन्म हो गया तो सिद्धांत के अनुसार उसकी 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्र में जो ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने लिखा अक्षरशः सत्य है, उस पर कोई संशय नहीं है। इनका अगला प्रश्न है, व्यवहार में अधिक प्रवृत्त होने से बच जाए, इसके लिए कभी कभी झूठ का आश्रय लिया जा सकता है क्या? कैसा, मतलब उसको समझना होगा कि कैसा झूठ। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे कोई कहता है कि फोन पे बात नहीं करते हैं तो हम कह देते हैं कि पूरा दिन हम मौन रखते हैं। हाँ, या निरंतर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ठीक है। कभी कभी भजन को छिपाने के लिए उपासकों में ऐसी वृत्ति पाई गई है कि जैसे वो रो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, कोई आया और बोला कि आप तो बड़े भागवत हैं, आप तो रो रहे, तो बोले नहीं नहीं हमारी आंखों में परेशानी है, वो दवा डाली थी तो इसीलिए वो, मतलब ऐसे। जैसे हमने एक प्रसंग पढ़ा कि वो भागवत का श्रवण करके भावावेश में मूर्छित हो गए, लौट रहे सब, ऐसा। तो फिर सभा में हुआ, समझ गए कि ये तो परम सात्विक भाव प्रेम के हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रेम नहीं, मुझे मिर्गी आती है। वो एकदम मतलब किसी को समझने नहीं। तो हम अपने भजन को छिपाने के लिए, अपने भगवत भाव को छिपाने के लिए अगर ऐसा कुछ है तो वो झूठ निंदनीय नहीं है। ऐसा बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया है, ऐसा देखा गया है। ये भजन नहीं कर रहे लेकिन बाहर से बचना है, तब ये कह सकते हैं कि करते रहते हैं सारा दिन। अगर कहते हैं कि फोन पे बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते तुम फोन पे बात? हम कहते हैं हम 1 मिनट भी नाम जप नहीं छोड़ते। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। वैसे हमने भी उपासकों से निवेदन किया है कि अगर जप ना भी हो रहा हो और कोई प्रपंची आदमी दिखाई दे तो आप ऐसे ही माला पकड़ लो, उसको बताओ कि वो स्तुति निंदा से तो बचा लिया, भले भजन नहीं हो रहा, लेकिन वो आके जो विष बेली बोना चाहता था, कोई न कोई स्तुति निंदा प्रपंच, तो वैसे दिखाई दे। देखो होगा कपट ही। अब देखा सामने वो ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमें प्रपंच में फंसा लेंगे, तो वैसे हम आंख खोले बैठे थे लेकिन बैठ गए। अब वो दूर से देखेगा तो भजन में बैठे विक्षिण, अगर आए भी नजर में तो थोड़ा मतलब कि भाई हमारा तो ये समय ध्यान भजन का है तो चलेगा, इसमें कोई दम्भ नहीं, क्योंकि हम प्रपंच शून्य होकर के अपने समय को बिताना चाहते हैं। इसलिए प्रपंच शून्य होने के लिए ऐसा करना कोई दम्भ नहीं, कोई हाँ, अब भगत आ रहा है और वो कुछ भेंट चढ़ावे, इसलिए हम आंख मूंद के बैठ गए कि महाराज जी ध्यान में है। अब ये पाखंड हो गया।
ये बात अलग, मतलब सम्मान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए अगर कोई नाटकबाजी की जाती है, झूठ बोला है, वो निंदनीय। हम अपने भजन को छुपाने के लिए, हम प्रपंच शून्य होने के लिए, ऐसे कोई बात। मान लो आप मौन नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि इस आदमी से बात करने पर हो सकता है ये इष्ट संत आदि की निंदा और हेलनात्मक बात करे, तो आप कह सकते हो कि हम मौन हैं। भले आगे जाके आप बात करो, किसी से भगवत वार्ता करो, लेकिन उस समय आपने कह दिया तो आप बच गए। हमारा कार्य है प्रपंच से बचा करके आगे बढ़ना। तो संत जन ऐसी युक्तियों का प्रयोग करके अपने भजन को बचाए, उससे निर्दोष माना गया है, उसे कोई दोष नहीं माना गया है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि गुरुदेव से प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं ले पाते, तब अपने विवेक से ही पता होता है कि ये कार्य हमें नहीं करना, तो हम दूसरे को कह देते हैं कि गुरुदेव ने मना किया है। हाँ, तो अगर ऐसा कर सकते हैं। हाँ अगर उसमें संशय हो तो फिर पूछ भी लेना चाहिए। कभी ऐसा हो तो मान लो जिसे आपने निर्णय किया ये ऐसा ऐसा, और आपने कह दिया कि गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा की, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं मेरे मन की कोई चाल तो नहीं। तो आप अपने गुरुदेव से उस बात को सही करा लें कि मेरे मन ने ऐसी वार्ता की थी, आप बताइए सही है कि नहीं। तो जब मन की बातें मिलने लगे तो फिर आप कह सकते हैं कि गुरुदेव की ही प्रेरणा है, क्योंकि गुरुदेव एक बाहर हैं और एक अंदर भी बैठे हुए हैं, आत्मस्वरूप से गुरुदेव ही बैठे हुए हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है, हमारी वासना जनित बुद्धि भी कभी कभी ऐसा कि भाई अब भगवान ही तो प्रेरित करते, तो हमारे हृदय में भी उन्होंने ही प्रेरणा कर दी। तो ये देखना है कि वो भगवत प्रेरणा या वासना की प्रेरणा है। अगर वासना की प्रेरणा है तो उपासना के विरुद्ध आचरण हो जाएगा, और अगर भगवत प्रेरणा है तो उपासना में तन्मयता वाली बात होगी। तो कभी कभी हमारा मन भी ऐसी प्रेरणा करे तो हमें जांच करा लेनी चाहिए गुरुदेव से कि हमारे अंदर जो प्रेरणा आई है आपसे सम्मत है या कहीं विरुद्ध तो नहीं है। ऐसा प्रशांत जी दिल्ली से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपने पिछले कुछ सत्संगों में बताया कि हर समय जप करने के लिए छोटी माला खरीद लो। वही दूसरी ओर आपने कहा था कि हमें अपनी जप माला कभी दिखानी नहीं चाहिए, परंतु छोटी माला यदि हम बिना जप बैग के करते हैं तो इसमें हमारा नहीं, भजन। इसके लिए तो कहीं भी विधान नहीं कि झोली में डाल के करो। इसको तो ऐसे ही सुमिरनी कहा ही गया, इसको तो ऐसे ही रखा जाता है। वो जो 108 माला जप माला है उसको झोली में डाल के करे। अब इसको तो इसीलिए रखा जाता है कि हमारा सुमिरन बनता रहे बराबर। तो इसके लिए तो ऐसा हमने विधान नहीं देखा, संतों ने प्राय इसे खुला ही रखा है सुमिरनी को, और बड़ी माला को झोली में डाल करके। ऐसा बड़ी माला जो झोली में जपते हैं उसको गले में ना पहने और उसको प्रदर्शन में ना लाए, वो गुप्त रखने की बात है। इसको तो सुमिरन के लिए फिर, और देखो ये सब प्रारंभिक बातें हैं, और जब आगे मन लगता है ना तो फिर सब भूल जाती हैं बातें, और माला रखा रहता है, और फिर अंदर ही अंदर उसका वो जो सच्चा भाव जब आता है ना तो अंदर रो रो के पुकारता रहता है। उसमें फिर माला घुमाना भी एक उस समय भार जैसा ही लगता है कि वो बाहर वृत्ति जाएगी, वो अंदर ही अंदर कुछ होता है। वो क्या होता है वो उपासक ही जानता है। फिर वो जब भजन शुरू होता है तो सब बकाया चाहिए हमें कि नियम पूर्वक करें, लेकिन पहुंचना यही है कि बाहर सब शुद्ध भूल जाए, शरीर की शुद्ध भूल जाए, और हम रो रो कर अपने प्रीतम में तन्मय हो जाए। फल इसका यही है, जब का फल यही है कि हम आर्त भाव से प्रभु को पुकारने लगे, भूल जाए सब बाहर की बातें। क्योंकि देखो अंतिम निर्णय यही है कि शरीर शुद्ध का विस्मरण हो जाना। पांचों भूले देह शुद्धि, जब देह शुद्धि नहीं तो माला की शुद्धि। एक स्थिति तक तो ये ठीक है, और एक स्थिति में ऐसा है कि फिर इसका भी विस्मरण हो जाए, केवल मंत्राकार वृत्ति। पर वहां तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है, ऐसा करते रहना चाहिए। राधा प्यारी सहचरी जी, फगवाड़ा पंजाब से, हाँ आगे से ना बताइए जी। आपको माइक दी आप। श्री राधा वल्लभ लाल की। सतगुरुदेव स्वरूप पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सरकार, एक जिज्ञासा थी, कोई वृंदावन धाम का वास करना चाहता है
तो उसकी सहायता करें। उस सहायता में अगर यदि अपने तरफ से कुछ विशेष अगर सेवा कर दी जाए उनकी और उनको धाम का वास मिल रहा हो तो उसमें कोई अनुचित तो नहीं है। बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। अगर किसी का वृंदावन वास हो रहा हो और उसमें किसी भी तरह से हमारा सहयोग हो जाए, वचन से, शरीर से, अर्थ से, तो उसको वृंदावन बहुत दुलार करता है, बहुत प्यार करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने जो दूसरा शतक है या पहला शतक, उसी में वर्णन किया है कि वृंदावन वास मानो वो नहीं कर पा रहा, लेकिन वृंदावन वास करने वालों की सेवा कर रहा है या वृंदावन वास करा रहा है, तो उससे भी ज्यादा लाडली लाल उस पर कृपालु होते हैं जो वृंदावन वासी की वास व्यवस्था, उसकी भोजन आदि की व्यवस्था, वस्त्र आदि की व्यवस्था, उसको वास की व्यवस्था, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं लाडली लाल। उसके लिए तो मतलब पूछो मत, हृदय गदगद हो जाता है। जो ऐसा हमें थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े और किसी का वृंदावन वास हो जाता है, हमें गाली भी खानी पड़े, चलेगा चलेगा, उस जीव का कल्याण हो जाए, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाए। ये तो जी सरकार ऐसा ही कुछ थोड़ा सा मिथ्या भी बोलना पड़ा, लेकिन धाम का वास उनका हो गया खंड। जी रजत जी यमुनानगर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दास भाई जी राधा बाबा का परिकर है, तो हमें कोई जीवित गुरु बनाने की जरूरत है क्या? भाई जी के सिद्धांत पर ही चलते रहें? क्या मरे भी गुरु होते हैं क्या? आपने कहा जीवित गुरु बनाने की जरूरत, तो कोई मरे गुरु होते हैं क्या? आप माइक से बोलिए। श्री राधे प्रभु। जी मतलब जो जीवित मतलब चीज में है जो। जी, तो भाई जी की वाणी भाई जी का स्वरूप है। भाई जी क्या मर गए क्या? नहीं। ऐसी कभी भावना भी ना करे। हमारे पास में भाई जी, हाँ जी। अनुभव में आते हैं, तो हो ना तो अनुभव में क्यों आए? हाँ, तो भाई जी की वाणी भाई जी का स्वरूप है। उस वाणी के अनुसार चलो और खूब भजन करो, और भाई जी को साक्षात मान करके सिंहासन में उनका चित्रपट विराजमान करो। आप देखो, भावना करके देखो, तो आपको आदेश देने लगेंगे, आपको संकेत मिलने लगेंगे। पर ऐसी भावना न करो कि जीवित गुरुदेव या मरे गुरुदेव, ऐसी अज्ञान की बात नहीं। गुरुदेव सच्चिदानंदमय है, ऐसी भावना से रहो। और जब आपको वास्तविक भाई जी का परिचय मिलेगा तो आप देखोगे सब में भाई जी ही विराजमान है, दूसरा थोड़ी है। जो गुरु है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो वो प्रगट में भी बोल रहा है और वाणी रूप में भी वही है। जो वाणियों में लिखा है वो भी वही है, छवि में भी वही है, चलता फिरता भी वही है। समझे? जी राधे राधे प्रभु जी। राधिका सहचरी जी सहारनपुर से, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में होती हूँ। महाराज जी, मेरा मन हर वक्त शरणागति मंत्र का जप करने का करता है। महाराज जी, क्या मैं शरणागति मंत्र का जाप शूज पहनकर कर सकती हूँ? और अब तक मैं ऐसा कर भी रही थी। महाराज जी, क्या मुझसे अपराध हो गया है? वैसे अपवित्र पादुका पहन करके गुरु मंत्र जपने के लिए हमारे गुरुजी ने निषेध किया था। तो जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया वही हम आपको बता रहे हैं कि जो पादुका हम शौचालय में प्रयोग करते हैं, उस पादुका में हम गुरु मंत्र ना जपें। मन करता है राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, जब आपका शरीर पवित्र हो तब गुरु मंत्र जपो, क्योंकि जो पद्धति है वैसे हम चलें, अच्छा रहेगा। पद्धति के विरुद्ध ना चलें, नहीं तो हमने सुनाया है आप लोगों को कि चित्रकूट में एक बार मड़फा गुफा में थे वहां, तो वहां मंदाकिनी के बीच में देखा कि एक शिला पे एक मतलब कंबल ओढ़े हुए, तो ऐसा लगा क्या है। तो युगल किशोर से पूछा ये क्या है, तो बोले तो एक महात्मा है, तो रात्रि में यहाँ ऐसे अगर जरा सा चूक जाए तो मंदाकिनी में गिरे, ऐसा कर। तो उनके दर्शन की इच्छा हुई, तो जो प्रातः कालीन वहां से निकले तो एक केवल कंबल और लंगोटी, बस गर्मी का समय और कंबल ओढ़े हुए, एक लंगोटी कंबल बस, बड़ा
शांत स्वरूप, एकदम चेहरे से ही भागवतिकता टपक रही थी उनके। तो पीछे लगे, कहा महाराज जी, प्रणाम किया तो देखा भी नहीं, अपनी उन्मत्तता में कहा महाराज जी आप जैसे गुरुजन यदि बात नहीं करेंगे तो हम लोगों को सतमार्ग का अनुभव कैसे होगा। तो जब उनसे विनय पूर्वक आग्रह किया कि आप रुकिए, तो थोड़ा रुकिए। कैसे बताया उनके कैसे परमाणु थे, इतना आनंद, ऐसा लग रहा था कि ये मेरे प्रीतम है, मैं सदैव इनके पास रहूं, इतना आकर्षण, गंभीरता उनके नेत्रों में, करुणा, एकदम उन्मत्तता, जैसे कोई नशे में डूबा हुआ हो। तो रुके, 1 मिनट बैठ जाइए। बैठे, हमने कहा महाराज जी पहली बात तो आप ये कंबल ओढ़े हैं, इतनी गर्मी है। तो उनका अभ्यास, ये अभ्यास, बोले अभ्यास। महाराज जी आप उस शिला में, बोले कोई हमें विघ्न ना पहुंचावे, हमारा चिंतन सतत चलता रहे, इसलिए हम वहां। महाराज जी भोजन कैसे, बोले जो भगवान दे देते, स्वाभाविक, ना भिक्षा करते ना किसी से मांगते, स्वाभाविक जो मिल जाता है। तो कोई ऐसी बात बताइए जो हमारे परमार्थ में हमें पुष्टता प्रदान करे। तो उन्होंने अपने आप बताया था। उन्होंने कहा कि जो नाम है वो निरंतर जपना चाहिए, जो मंत्र है वो पवित्र अवस्था में जपना चाहिए, यदि मंत्र अपवित्र अवस्था में जपा जाए तो विकार को बढ़ा देता है। ये उनके वचन थे। और शास्त्रों में भी पाया गया कि निषेधात्मक वृत्ति के द्वारा मंत्र आदि न जपे, जैसे आप अपवित्र हैं, झूठे मुंह हैं, ऐसे मंत्र आदि न जपे। पर उसमें ये नहीं लिखा कि ऐसा, पर उन्होंने ऐसा कहा कि ये कामादि क्रोधादि वृत्तियां उससे बढ़ने लगती हैं। तो उनका अनुभव महापुरुष ही शास्त्र में वर्णन करते हैं, शास्त्र ही महापुरुषों के हृदय में स्फुरित होते। शास्त्र और महापुरुष की वाणी दो नहीं होती, एक ही होती है। उस दिन से ये बात समझ में आई कि यदि हम अपवित्र दिशा में मंत्र आदि जपेंगे तो उसका हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए हमें सावधान होकर ऐसा। और देखा गया कि जो वृत्तासुर का प्रादुर्भाव हुआ, थोड़ा सा मंत्र में त्रुटि हो गई तो वही आसुर भाव को प्राप्त होकर वृत्तासुर रूप में प्रकट हुए। मंत्र जो होता है वो बड़ा पवित्र और आकर्षणकारी शक्ति है जो प्रभु को भी अधीन कर लेती है। तो जैसी पद्धति से कहा जाता है वैसी पद्धति से चलना चाहिए और हर समय नाम जप का अभ्यास कर ले। पवित्र है तो मंत्र चल रहा, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। इसमें हमें मनमानी आचरण नहीं करना चाहिए, तभी हमें परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी, तभी हमारे हृदय में भगवदानंद का अनुभव होगा। कुशाग्र जी कानपुर से, प्राण प्यारे सदगुरुदेव की बलिहारी, आपके श्रीमुख से वृंदावन महिमा के श्रवण में अखंड वृंदावन वास का श्रवण किया है। सदगुरुदेव, एक संशय मन में उत्पन्न हो रहा है कि हम सब अल्प समय के वास के भी अधिकारी हैं क्या? ऐसी स्थिति में श्री जी से अखंड वृंदावन वास की याचना करना क्या उचित है? हाँ उचित है, क्योंकि हम श्री जी के हैं, हमारा घर है वृंदावन। अपने घर में रहने के लिए घर के मालिक से प्रार्थना करना कोई अपराध थोड़ी है। हम भूल गए इसलिए घर के बाहर टहल रहे हैं, हमारा घर है। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, हम उन्हीं के हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। मैं बड़ा अधम हूँ, बड़े नीच हूँ, मैं भ्रमित हूँ, लेकिन वो तो इन्हीं का। और जहां हमारे प्रीतम वो हमारा घर है, ये हमारा घर है वृंदावन, यही के हम हैं। हम भूल गए अपने आप को, हम हरि के हैं, हम धाम के हैं, प्रभु के हैं। ममई वांशो, भूल गए, दूसरों को अपना मान लिया, दूसरे भाव स्थापित कर लिए। यही भ्रम मिटाने के लिए तो साधना हो रही। इसलिए आनंद पूर्वक ऐसी भावनाओं को पुष्ट करें। ऐसा कोई निरुत्साहित करने वाला भाव स्थापित न करें हृदय में, जो इष्ट और इष्ट धाम नाम से दूर कर दे। ऐसे भाव का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। प्रभु का हूं, पक्का हूं, छाती ठोक के कहता हूं उनका हूं। हाँ भूल हो गई हमसे, तो भूल पैदा करने वाले भी तो आप ही हैं। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठ करके बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मुनि आपको भूल गए। आपकी माया, आपकी, श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे आपकी माया,
तो इसलिए अगर हम गलत भी हो गए हैं तो भ्रम से हो गए हैं, वास्तविक हम प्रभु के ही हैं। जब ऐसा स्वीकार करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। हम जब तक देहाभिमानी हैं, जब तक हम भोग भाव रखते हैं, भोक्ता भाव, तभी तक हम पतित हो रहे हैं। जब हमारा भाव प्रभु से जुड़ जाएगा तो हमारा सब देवी संपदा के सद्गुणों से युक्त हृदय हो जाएगा। हमें ऐसे निराशा वाले, ऐसे उत्साह रहित करने वाले भावों को अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। राधा रानी सहचरी फगवाड़ा पंजाब से, गुरुदेव, अगर हम अपने इस देह के किसी भी कष्ट में अपने गुरुदेव को याद करें और बुलाएं तो हमारे कष्ट एवं दर्द तो समाप्त हो जाता है, किंतु गुरुदेव, क्या ये हमारा कष्ट गुरुदेव को सहन करना पड़ता है? नहीं नहीं, गुरुदेव चिदानंद में है, वो कोई पांच भौतिक शरीरधारी नहीं है। हमें अपने गुरुदेव और इष्ट से ऐसा ही प्यार करना है कि जब तक हम अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित करके अपना अहम विस्मृत नहीं कर देते, तब तक हमारे शरीर में कोई भी परेशानी या हमारे मन में कोई परेशानी है तो हम इष्ट और गुरुदेव से ही कहेंगे। इष्ट और गुरुदेव चिदानंद में है, वो दुख सुख से परे तत्व हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दुख उनको व्याप जाएगा जाके, वो तो चिदानंद में है, वो तो आनंद का साक्षात घनीभूत वपु है, सांद्रानंद घन स्वरूप है। वहां किसी भी तरह का दुख सुख का प्रवेश ही नहीं है। और ये बहुत अच्छा है कि हम अपने दुख सुख की बात अपने प्रीतम से कहें। कब तक? जब तक अपनापन हमने पूर्ण दे नहीं दिया। श्री भूरी सखी कहते, जिए दे के जिए की दुख सुख की बातें कासो कहिए। जब हमने अपना हृदय ही आपको दे दिया तो हृदय की बात हम क्यों कहें? आप पढ़ लो, क्योंकि वो आपके समीप है, आप देख लो। जब तक हमने दिया नहीं तभी तक प्रश्न है कि आप हमारे इस दुख को, हमारे दुख को निपाटे। और जब ये बात हो गई कि हमने दे दिया, आपको अपना सब कुछ अर्पित कर दिया प्रीतम, आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरी आत्मा हो, आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, फिर आपसे क्या कहें? आपको तो हृदय बिहारी हो, हृदय आपके चरणों में समर्पित है। अब आप देख लो, हृदय में आनंद देना चाहते हो या जलन देना चाहते हो, जो भी दोगे तो प्रसाद स्वरूप मानकर उसको सहते रहेंगे। कुछ हम शिकायत नहीं करेंगे, कोई शर्त नहीं करेंगे, पर वो एक स्थिति है। वहां तक हम जब तक नहीं पहुंचते तब तक हमें चाहिए कि हम अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से ही आंतरिक प्रार्थना, आंतरिक निवेदन करें। और ये कभी सोचे नहीं कि गुरुदेव को कष्ट होगा, क्योंकि गुरुदेव दुख सुख से परे तत्व हैं, परमानंद स्वरूप है। रामवीर वैष्णव जी पलवल से, महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुजी, एक माला का ही चिंतन से जाप होता है, उसके बाद माला तो चलती है लेकिन चिंतन नहीं हो पाता। हाँ, मन है ना, मन वो एक माला करते करते राजी हो गया एक माला में अगर, तो बहुत बड़ी आपने विजय हासिल कर ली। जो 24 घंटे विषयों का चिंतन करता था, वो एक माला मतलब 108 मंत्र का अगर चिंतन करने लगा है तो धीरे धीरे इसको आप ऐसा फंसाओ कि 108 माला में चिंतन करने लगे और ये फंस जाएगा। ये जिस दिन सुखानुभूति हुई उस दिन आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, इससे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये बिना चिंतन के रह नहीं सकता। जैसे स्वाभाविक सुख बुद्धि विषय में होने के कारण विषय चिंतन होता है, ऐसे सुख बुद्धि प्रभु में होने के कारण सदैव प्रभु का चिंतन होगा। बहुत प्लस पॉइंट है आपका जो एक माला चिंतन पूर्वक हो रहा है। आप बिल्कुल हारिएगा नहीं, निराश मत होइएगा, धीरे धीरे इसे बढ़ाइए। जैसे एक माला आपका चिंतन होने लगा तो 2 मंत्र और चिंतन कीजिए, इसको समझा दीजिए। 108 कर रहे हो, 110 करने लगो, फिर धीरे धीरे 2 मंत्र और 2 मंत्र और, बस पूरे माला में ध्यान मत देना, 2 मंत्र और, ऐसे मन को फंसाओ। धीरे 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 ये पूरा तन्मयता आ जाएगी। अभ्यास करें और उत्साहित रहें, निरुत्साह बिल्कुल ना हो। ये बिल्कुल न लगे तो भी हमारी विजय है, क्योंकि हम जो चेष्टा कर रहे हैं भजन की, प्रभु उस चेष्टा को देख रहे हैं, उसी चेष्टा के परिणाम स्वरूप प्रभु मिलेंगे। आप चिंता न कीजिए, वो सर्वज्ञ हैं, वो देख रहे हैं कि ये हमारे भजन चिंतन में तन्मय होना चाहता है, लेकिन ये बलवान चंचल मन तन्मय नहीं होने दे रहा। तो हमें तन्मयता का फल उससे मिलेगा जो चेष्टा कर रहे हैं। जो हमारी चेष्टा है ना,
उससे प्रभु देखकर रीझ जाएंगे और वो एक दिन ऐसा कर देंगे कि मन हटाओगे तो भी मंत्र से नहीं हटेगा। एक दिन देख लेना, यदि आप अभ्यासरत रहे तो कृपा से ऐसी स्थिति हो जाती है, स्वाभाविक मन, जैसे स्वाभाविक सांस चल रही है, हम सांस ले नहीं रहे, स्वाभाविक हो रहा है, ऐसे ही हमारा जीवन बन जाएगा मंत्र। प्रतिपल स्वाभाविक मंत्र का चिंतन होने लगेगा। भोला जी चौमुहा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, शरणागति मंत्र से पहले मैं भोलानाथ जी को जल चढ़ाना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ता था। इसमें 3 से 4 मिनट लगते थे। और आपने जो अब दिनचर्या बताई है, जैसे 3 माला मंत्र जाप करना और चतुरासी जी का पाठ करना, वो भी मैं करता हूँ। समस्या ये है कि अब इनका आगे सेवन करना है या इसे बंद करना। यदि आपका मन असंतुष्ट हो रहा है कि मुझे जल चढ़ाना ही चाहिए, ऐसा कह रहा है, तो आप चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे राधा वल्लभ लाल के चरणों में प्रेम हो जाए, मुझे राधा वल्लभ नाम में प्रेम हो जाए। हे महादेव जी, हे सूर्य भगवान, हे हनुमान जी, आपने सबने कृपा करके मुझे वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में जोड़ा, अब मुझे प्रीति हो जाए, अनन्यता आ जाए। तो आपके मन को ऐसा कर देंगे कि आपका मन उधर जाएगा ही नहीं। आप उन्हीं से प्रार्थना कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी की छवि विराजमान करके उन्हीं को एक सुंदर कोमल कपड़े से प्रक्षालन कर दिया, सुंदर भोग लगाया, सुंदर आरती गायन किया, पद गायन किया, मंत्र जप किया, नाम जप किया, पूर्ण हो गया। जैसे मूल में जल चढ़ाने से शाखा, पत्ता, फूल, फल सब में पहुंच जाता है जल, ऐसे ही सबके मूल प्रभु हैं। प्रभु के चरणारविंद की सेवा से सबकी सेवा हो जाती। पर यदि ऐसी मान्यता हृदय में नहीं आई है तो कोई निषेध या अधर्म नहीं है, आप उसे कीजिए तो आप उन्हीं की कृपा से आप प्रतिष्ठा हो जाएगी। पर वो लंबा है। अगर आप सीधे अभी तो आप शरणागत हो गए हो और आपके ऊपर सबकी कृपा रहेगी। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे नाराज हो जाए कि शंकर जी सोचे कि रोज तो 1 लोटा जल पिलाता था, अब जल नहीं पिलाता तो अब इसका हम कुछ बुरा करें। इतने स्वार्थी नहीं है ये सब, ये बहुत कृपालु हैं, उन्हीं की कृपा से इधर आप आए हैं, ऐसा ना सोचे ना। पर आप देख लीजिए, मन जिसमें राजी हो जाए हमें उधर चलना है। दोनों बातें आपके सामने रख दी। राधे महाराज जी, यही समस्या थी कि जब मैं भोलेनाथ जी को जल चढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता है वो मतलब उनकी कृपा से ही ठाकुर जी मिले। वो कहेंगे कि अब तो मिल गए ठाकुर जी, तो जब कहें यार तो हमको भी बता देना आगे क्या करेंगे। ये समस्या लगती है कि अब तुम चढ़ा नहीं रहे हो। चूंकि बच्चा अभी समर्पित नहीं हुए इसलिए समस्या लग रही है। समर्पित हो जाओगे तो देखोगे महादेव जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। पर अभी आप करते रहो जैसे, और फिर उन्हीं से प्रार्थना करो जैसा आपने कहा ना, तो फिर आप देखोगे वो करुणा में है, वो आपको मार्ग दे देंगे। गौरांग दास जी, श्री राधे महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर के सामने बगीचे में बहुत सी झाड़ियां आ गई हैं, तो क्या बगीचे की सफाई हेतु उन्हें काट सकते हैं? उन्हें काटने में कोई अपराध तो नहीं लगेगा? झाड़ियां काटने का मतलब हम समझ नहीं पा रहे। महाराज जी, जैसे हमारे घर पे लता है ना जी, तो ना वहाँ पर इतने सारे लता है, हम उसे काटने पे कोई अपराध न लगे? नहीं, अगर जैसे हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ से विहरण करेंगे, हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विराजेंगे, और कोई ऐसी टहनी, कोई ऐसा लग रहा है उसको थोड़ा हटा देंगे तो यहाँ बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ से प्रिया प्रीतम, तो उसे व्यवस्थित करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जड़ से नष्ट करने वाली बात हमारे हृदय में नहीं आनी चाहिए। जैसे हम लोग जब झूला उत्सव करते हैं तो सुंदर सुंदर टहनियां वृंदावन की ही लताओं से लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि प्यारी जो प्यारे जो के श्रृंगार में करके प्यारी जो प्यारे जो इन लताओं के झूला में झूलेंगे। तो अपराध, जहां एक टहनी काटना अपराध है, वहां हम लोग टहनियां काटते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं झूला का। आप देखो राधा वल्लभ जी में भी झूला, तो हमारा उद्देश्य बदल गया ना, इसलिए हमारी सेवा हो गई। वृंदावन की लताएं प्रिया प्रीतम के सुख के लिए ही तो है ना, तो पत्र, पुष्प, टहनी ये सब उनके श्रृंगार में आती। तो जैसे आप जहां से प्रिया प्रीतम के लिए विहरण की बात की, यहां से गलबैया दिए प्रिया प्रीतम विहरण करेंगे, अपनी कुटिया को श्री जी का महल मानिए और उन लताओं से वहां प्रिया
प्रीतम वन विहार के लिए निकलेंगे, अपनी ऐसी भावना कीजिए, और जहां आपको लगता है कि ऐसा करने से प्रिया प्रीतम को सुख मिलेगा तो ऐसी भावना से कर दीजिए। एक भावना होती है हटाना और एक होती है सजाना। हम प्रिया प्रीतम के लिए सजाने की भावना से उसको ऐसा करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। समझ गए?